Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद और ईद मुबारक आप सब लोगों को। आई होप कि आपके घर में भी गेट टुगेदर मिलना जुलना आना जाना चल रहा होगा। हमने भी यहाँ पर इसी तरह का एक सेटअप किया हुआ है जहाँ पे आपकी मुलाकात मेहमानों से होने जा रही है। मेरे साथ है सबसे पहले तो अम्बरीन अजहर और उनकी प्यारी सी बेटी ज़ुबिया अजहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं माँ बेटी दोनों? बिल्कुल ठीक। ये ईद की तैयारी में डिफरेंट कलर्स पहने हुए। बस हमने कहा ऐसे कलर्स पहने जो ब्राइट भी हों, ईद के हिसाब से अच्छे भी लगे। वेरी गुड, ईद मुबारक आप लोगों को। और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है कहकशां जो कि बड़ी बहन है महानूर की। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू यू बोथ। बहनों में सबसे मुश्किल सवाल ये होता है पूछा जाए कि आप बड़ी हैं ना? जी मैं बड़ी हूँ। आप बड़ी हैं तो कैसी मतलब बड़ी बहन को अब कपड़े नहीं आप लोगों की लड़ाई होती कि यार ये तो मैं पहनने आज बहुत ज़्यादा बहुत होती है ना? बहुत होती है ना? तो फिर मुश्किल सेटल कैसे होती है? सेटल ये होती है कि एक दिन पहले फिर डिसाइड कर लेते हैं कि कल तुम ये पहनोगी तो मैं ये पहनूंगी। अच्छा, ये काफी दिन ये लड़ाई हाँ, चलती है जी, फिर आके जोड़ा डिसाइड होता है। राइट, यहाँ पर सुमेरा जी, सुमेरा अंडरानिया, ईद मुबारक। कैसी हैं आप लोग? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आपने भी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक, जबरदस्त डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन पहना हुआ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ। हाँ, आजकल तो डिसाइड इन्होंने खुद किया है, ये खुद अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करती है। ये डिजाइन भी इन्होंने खुद किया है। इन्होंने कहा जी मैंने मैक्सी इस तरह की बना रही है, उन्हें पूरा जाके उन्हें बताया है और फिर उसके बाद जो So, रानिया कैन वी हैव अ लुक? क्या पहना हुआ है आपने? और रानिया ने एक स्ट्रेट जो है जबरदस्त सी मैक्सी पहनी हुई है, एम्बेलिश्ड है हल्की सी। थैंक यू वेरी मच, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। सो मुकाबला किससे होता है? अम्मा से होता है कि बहन से होता है कि कौन अच्छा लग रहा है? आई थिंक बहन से ही होता है। बहन से होता है। आप लोग अच्छी, आपका किससे होता है भाई? जुबिया? बहन से। अम्मा से क्यों नहीं मुकाबला होता? मामा वैसे ही हर जगह प्यारी लगती है। सो यू हैव एक्सेप्टेड दैट मामा हर जगह प्यारी लगती है। और इधर बहनों में आपस में कितना मुकाबला चल रहा होता है? बहुत ज़्यादा। हाँ, मुकाबला उस तरह से नहीं, बट ये है कि हम सारे ही अच्छे लगते हैं तो इस तरह से मुकाबला नहीं होता कि नहीं मैं आप इससे ज्यादा अच्छी लगूं। लगती हो। मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ। आप ज्यादा अच्छी लगती हो तो बड़ा मुश्किल होता है बहनों में से कोई एक ज्यादा अच्छी लग रही हो तो दूसरी बहुत बहन के लिए बड़ी मुश्किल होता टेंशन होती है कि यार ये क्यों अच्छी लग रही है ना। कि ये हर जगह हम जाते हैं तो लोग इसकी तारीफ करते हैं, लोग इसी के रिश्ते मांगना शुरू हो जाते हैं, इसी के लिए जो सारी बातें बल्कि होती हैं। पिक्चर्स में भी लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें भी बस जूम कर करके देखते हैं तुम्हारी यहाँ पे अच्छा लग रहा था अच्छा लग ड्रेस, रहा तुम्हारे था। यहाँ पे और- बाल अच्छे लग और रहे वो थे। पता है क्या हो रहा था कि जिस पिक्चर में मैं अच्छी आ रही हूँ मैं वो वाली पिक्चर पोस्ट कर रही होती हूँ, जिसमें वो अच्छी आ रही है वो वाली पोस्ट कर रही होती होता है। ऐसे ही होते हैं, जहाँ पे मेरी आंखें बंद होती हैं हमेशा नूर वही वही क्योंकि मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं दूसरों को देखती नहीं हूँ। और ये सभी ऐसे करते हैं। सभी ऐसे करते हैं। और ये देखो आप लोगों की जनरेशन से नहीं, हमारी जनरेशन से ये इशू चल रहा है। लेकिन मेरा तो मुकाबला तो भी मेरी अम्मा से भी बहुत होता था। ज़ुबिया और रानिया तो बड़ी अच्छी बच्ची हैं। मैं तो अपनी अम्मा को कोई जोड़ा नहीं पहनने देती थी, जो उनके कपड़े होते थे मुझे यकीन करे सुमेरा वही पसंद आ जाते थे। मेरी बड़ी वाली बेटी के साथ मेरा ये मुकाबला होता है, वो सारे मेरे कपड़े पहन के चली जाती। हाँ, जो तो इस मेरी तरह अम्मा ने का- कपड़े अपने लिए निकाले होते थे मैं कहती नहीं 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 ये तो मैंने पहनने हैं, आप कुछ और अपने लिए निकालना। तो वो हमने वैसे हर दौर में ना हर बंदे से ही कंपटीशन रखा हुआ है, चाहे बच्चे हो चाहे माएँ हो चाहे जो मर्जी हो जाए। और ये कैसा लगता है अब हमारे ड्रामे भी देख लें तो और आप लोगों को भी देखें तो माएँ भी उतनी ही फिट हैं, एक्टिव हैं, खूबसूरत हैं जितनी बेटियां हैं। बिल्कुल। यानी माओ और बेटियों की उम्र में कोई इतना डिफरेंस नहीं आ रहा होता। आप लोगों को देख के भी नहीं मेंटेन करता है ना अपने अपने आप को। पहले ये नहीं था, ट्रेंड नहीं था, लोग कहते थे बच्चे हो गए हैं यार अब क्या करना है, अब तो इतने बच्चे हैं अब क्या, अब अपने वेट पे क्यों ध्यान देना है। बट अब ऐसा नहीं है, अब अपनी ग्रूमिंग पे, अपने वेट पे, अपनी स्किन पे लोग करना शुरू हो गए। इस वजह से वो माँ बेटी में इतना डिफरेंस नहीं लगता। और बेटियां फिर ऑफेंसिव भी होती हैं जब उनको कहे ना कि आप सिस्टर लग रही हैं, आप बेटी नहीं लग रही। ज्यादा होती है। वो एकदम मम्मा क्या आप हमारी माँ बल्कि मेरी बेटी कहती है जी जी मुझे पता है उन्होंने क्या कहा होगा। मेरी कभी सेम यही होता है, हाँ जी पता है हमें पता है, वो यही कहेंगी कि बहन लगती है। और एक और जो कॉम्प्लीमेंट आता नहीं है, आप अम्मा हैं लेकिन आप ज्यादा प्यारी हैं, बेटी से ज्यादा प्यारी हैं आप। फरा फिर 2 दिन तक नींद नहीं आती फिर बहुत खुशी फील हो रही होती है। मेरी जो बड़ी बेटी है ना माशाल्लाह वो तो डिट्टो मेरी कॉपी है। वो माशाल्लाह से हाइट भी, ये थोड़ी जरा स्लिम है ना, तो ये ऑब्वियसली बेटी तो खैर फिर भी वो भी लगती है, ऐसा नहीं होता। मैं कहती हूँ आप जितने भी स्लिम स्मार्ट हो फेस से आपके वो पता चलता है। जो बच्चों में इनोसेंस होती है वो हम में नहीं रही, जाहिर बात है एज के साथ। age हम है। जितना मर्जी मेकअप करें, वो जितनी आपके- मर्जी कोशिश करें, हाँ जितना मर्जी कोशिश करें। जोर लगा
जितना मर्जी कह ले, एज इज जस्ट अ नंबर। एज आपकी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट ठीक है? होती है, हाँ। बट वो है कि स्लिम होने की वजह से थोड़ा सा आप कैमोफ्लेज कर लेते भाई हैं। नथिंग बीट्स एज। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि जो एज की खूबसूरती है, ये जो यूथफुलनेस है, हाँ। आप उसे नहीं ला सकते जो भी आप कर लें। लेकिन ये कि हर एज को एंजॉय करना Enjoy चाहिए। करें, जैसा हाँ। आज हम ईद को एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, तो अब मतलब बहुत ज्यादा अगर आप इसके उसमें पढ़ेंगे कि मतलब एज को लेके आप बहुत ज्यादा सोचें, Conscious इससे हो कि गए। हर एज के आप टाइम को एंजॉय मेंटेन करें। रहें, वेल ड्रेस्ड रहें, मेंटेन रहें, प्रॉपर अच्छे लगें। हर एज में आप अपना एज के हिसाब से फैशन करें, हाँ। बस दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं तो अक्सर वो कहती हूँ, अभी भी मैं कहती हूँ कि लोगों का दिल चाहता है कि एक हाथ में एक स्टिक आ जाए, एक तस्बीह हो, सफेद रंग का दुपट्टा ओढ़ा हो और ऐनक और लगी हो, ऐनक सही लगी हो, बस हाँ। वो अम्मा लगनी चाहिए। जैसे ड्रामास में दिखाते थे। हाँ, अब तो शुक्र है ड्रामास में भी दे हैव चेंज्ड। अब वो स्टीरियोटाइप उसका उस तरह का खत्म भी होता जा रहा है ना, एंड थैंक्स टू लाइक सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने इस चीज को चेंज किया, इस माइंडसेट को चेंज माइंडसेट किया। भी और प्लस आपकी सोच जब ऐसी हो जाती है ना, फिर आप ऐसे दिखने भी शुरू हो जाते हैं। हाँ। जब आप सोचते हैं ना कि अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ यार, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, Exactly. अब वैसे ही अपने ऊपर वो डिप्रेशन तारी कर लेते हैं। आप अपने आप को फ्रेश रखें, तो मेरे ख्याल से देखिए एज तो वही बात है कि आनी ही है, वो गाना- उसको आप रोक नहीं सकते, बट एटलीस्ट फ्रेश तो लग सकते हैं ना। Fresh तो लग सकते हाँ हाँ, बिल्कुल आप फ्रेश लग सकते हैं, अब अच्छे लगना मानूर, चाहिए वो गाना सुना हुआ है, अभी तो मैं जवान हूँ? हाँ बिल्कुल। सुना हुआ है? वेरी गुड। मुझे लगता है कि इन बच्चों, आपने रानिया सुना हुआ है? आपने भी सुना हुआ है? जुबिया आपने भी सुना हुआ है? नहीं, और इनकी choices ही हो जुबैर से अब आपने इन्हें गा के थोड़ा सा बताना है कौन सा गाना है, गुनगुना के। उसने क्यों नहीं सुना हुआ ये गाना? थोड़ा सा इसे गुनगुना के सुनती है समझाएं। गाने। ये कौन से? BTS की फैंस हैं ये लोग। अच्छा राइट, चलिए थोड़ा सा सुनाए इसे कि क्या। हाँ, हल्का सा गुनगुना दें। ये तो नहीं हो सकता कि अम्मा ने घर में कभी याद जो है गुनगुनाया। ना वो दोबारा तरोताजा हो जाएगी। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा गाती है। आगे से मुझे नहीं आता। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। आगे मुझे भी नहीं आता। काफी ये ज्यादा हुआ है ये ना? जो ये ऊपर जो दो लाइंस है ना, ये तो हर बंदे हर को बंदे नहीं, मुझे इसकी पैरोडी वाला आता है। हाय मेरी अंगूठियाँ। हाय मेरी अंगूठियाँ, अभी हाँ। तो रखी थी यार। लेकिन देखिए कि आई मीन ये अगर आप अपने आप को यही कहते रहे ना, इट्स अ वंडरफुल सेल्फ टॉक। लेट पीपल से ओ आंटी खाला व्हाटएवर। अच्छा, मानूर को कैसा लगता है? बिकॉज आप जैसी बच्चियां स्क्रीन पे आ रही होती हैं, हम लोग माएँ बने होते हैं, मगर वो अक्सर लोग कमेंट में लिख देते हैं, शरारती लोग, ये तो माँ भी इतनी ही जवान लग रही है। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, और बल्कि कहते हैं खंडरात बता रहे हैं, इमारत हसीन। अच्छा, ये कह दें तो ठीक है, ये कह दें तो ठीक है, आई मीन ठीक है, चलिए, ये भी कॉम्प्लीमेंट, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, हाँ ठीक है ना। यार अभी खंडरात वाली एज में नहीं आए हम लोग। लेकिन वो ना जो 10-15 साल बाद आएंगे। हम इतनी एज नहीं अरे है। क्यों आएंगे 10-15 साल नहीं, बाद उस भी? टाइम तक मतलब खंडरात कह सकते हो यार, अभी तो उस थोड़े टाइम पे हम कुछ और जो है वो उस टाइम पे हम कुछ और तब हो माइलस्टोन सकता है निकल जाएंगे। इम्प्रूव हो जाए कि तब भी हम जवान ही देखिए, रहेंगे। यानी आपने ये तय कर लिया कि 10-15 साल के बाद आपने मतलब यू हैव टू गिव नहीं, अप। मैंने नहीं ऐसा सोचा हुआ। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि नई कोई टेक्नोलॉजी आ कोई जाएगी नई जिसमें और टेक्नोलॉजी आ जाए और हमें और कुछ और मिल जाए करने को। ये इन बच्चों से पूछें जो ये सोचें कि यार ये आंटियां जान ही नहीं छोड़ रही, दे आर नॉट मूविंग एन इंच, हमें जगह ही नहीं मिल रही है। हमें जगह ही नहीं मिल रही। हाँ मानूर, मैं यही पूछ रही थी कि कैसा लगता है जब आप प्ले कर रही हो कोई कैरेक्टर और आपके साथ जो मैच्योर एक्टर हैं फीमेल, वो भी यंग लुकिंग है एंड स्मार्ट हैं, और तो फिर कैसा फील कंपटीशन होता है, अच्छा लगता है। लाइक कि अच्छा लगता है, आपकी अम्मी भी आपके साथ बनी हुई है तो आपके साथ अच्छा लग रहा होता है। ये नहीं कि आपके साथ कोई लाइक आंटी टाइप हो गई है, लेकिन अच्छा लगता है ये, है ना, कि हाँ समथिंग न्यू ना। समथिंग न्यू। हाँ। अच्छा, लेकिन घर में हम लोग अपने मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे लोग हो भाई। मैंने अपनी माँ को बहुत टफ टाइम दिया हुआ, मैं तो बहुत ही मीन किस्म की बेटी मतलब कपड़े मैंने उनके वैसे उठा ये आपके लेने। लिए लकी था ना, मुझे मेरी मम्मा का साइज आता नहीं। मैं ये सोचती हूँ मम्मा अगर मुझे आपका साइज आता मैंने सारे आपके कपड़े पहन लेने हाँ, थे। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो जो होता है ना, एक टाइम था मेरी अम्मा बड़ी अच्छी सी तैयार रही ना शादी में जाने के लिए, और मैं उन्हें देख रही हूँ कि तैयार हो रही हैं। जब वो पूरी तैयार होंगी, मैंने कहा वैसे ना ये हमारे तैयार होने के दिन है।
मुझे आज तक मेरी अम्मी ये बात सुनाती है कि तुमने कैसे मुझे कहती था। मेरी अम्मी ने वहीं पे चुप करके बैठ गई नहीं उस शादी में। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, तुम लोग चले जाओ। दिल पे ले लिया। हाँ, दिल पे अच्छा ले मेरी बड़ी बेटी यूं करती है, मामा नहीं नहीं इस तरह के बाल नहीं बनाने, बस कर दे, नहीं बहुत हो गया। मैं कहती हूँ नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, अभी मेरा टाइम है। और हमारा टाइम हमेशा रहेगा। हाँ, अब मुझे बड़ा exactly. अफसोस होता है अब जबकि मैं आई हूँ ना स्टेज में, जब मेरे बेटे मुझे कह रहे होते हैं ना बस भी कर, मैं नहीं जा रहा आपके साथ, यही चेंज करके आए वरना मैं नहीं जा रहा आपके साथ, तो तब मुझे रियलाइज होता है कि यार हम कितनी ज्यादती हमने की हुई है। हाँ कितनी हमने की हुई, हमने उनको बल्कि हमने तो अम्मियों को कहा है बस अम्मी अब आप दुआएं मांगो। दुआ में हमने बड़ा जोर डाला। हमारी माँ हाउसवाइफ्स थी, वो लोग आई थिंक मेरे तो एटलीस्ट थी, हम लोग अब मेरे बच्चों ने शुरू से मुझे देखा हुआ है तैयार होके घर से निकलती हूँ, तो ये शायद यूज्ड टू हैं इसलिए इन्होंने मुझे कभी नहीं मेरी अम्मा तो फुल टाइम वर्किंग थी, एजुकेशनिस्ट थी और बड़ी स्टाइलिश खातून थी अपने जमाने की। लेकिन जैसे ही मैं बड़ी हुई तो मेरा दिल करता था ये शी शुड बी जस्ट लाइक अनदर मॉम जो बाकी हाँ एग्जैक्टली वो क्योंकि देख रहा होता है ना बच्चा, तो वो कह रहा होता है कि मतलब इस तरह से वो मेरी दोस्तों की भी माएँ हैं तो आप भी उसी तरह से उसी जो है ना चले उसी रास्ते। अच्छा अम्मा पीटीएम पे तैयार हो क्या आती? अम्मा नहीं आती, बाबा आते थे। क्यों? मम्मा का काम होता था। मामा का काम होता है, तो फिर आई यू ओके विद दिस कि बाकी सब लोगों की तो अम्मियां आई होती हैं, बाकियों के भी बाबा ही आते थे ज्यादा। अच्छा ये अच्छा स्कूल है भाई, बाबा से काम इनसे ये अच्छा पूछे स्कूल है। वो टाइमिंग कैसा होता है? मामा ही आती है, मामा आती है ना, बाबा का काम होता है तो। बाबा का काम होता है तो अम्मा का भी काम होता है यार। ये तो बल्कि मुझे बताती हैं कि मम्मा ऐसे आपने रेडी हो किया। अच्छा मैं यही पूछने लगी थी। ये बताती है मुझे। ये मुझे पता है सबसे ज्यादा जो टेंशन वाली जगह है जहाँ जाना है वो बच्चों की पीटीए। मैंने शुक्र किया है कि यार कपड़ों की मामला खत्म है ना। सिलेक्शन इतनी तैयार होके लोग लेडीज आते आ हैं। रही होती हैं और मैं मुझे ये बताती है कि मामा वो मेरी फ्रेंड है उसकी उस तरह से मामा ने ये वाला सेलेक्ट किया ड्रेस। मैं कहा यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, ये पीटीए में ना। क्या है? अच्छा एक दिन इतना क्या हुआ, PTA में मानूर इतना अभी उस स्टेज मुश्किल में कर नहीं आई दिया। ना, सो यू डोंट रियलाइज। एक दिन क्या हुआ कि शो खत्म हुआ और शो की भागदौड़ मुझे याद नहीं रहा कि पीटीएम है। मैंने फटाफट स्लीपर्स और वो चेंज किया, मुझे याद है मैंने तो पीटीएम पे जाना है और मैं वैसे ही निकल गई ना। मैंने यार पीटीएम ही है ना। हाँ। अब जब मैं वहाँ गई तो मेरा बस ना चले कि मैं अब कहाँ जाऊँ। मेरे साथ भी एक दफा ऐसे हुआ था, लाइक मैं काम yes. करते करते गई हूँ और मैंने देखा ये बड़े बड़े लंबे लंबे जी। 3 पीस दुपट्टों के सूट And the और ये brands. एग्जैक्टली एंड द ब्रांड्स एंड एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक ओके। उसके बाद से मैं कॉन्शियस हो गई, मैं कहती मुझे बताओ कहाँ पे पीटीएम का आई हैव टू प्लान। पीटीएम जोड़ा भी तैयार होता है। ये नई चीज आई है। हाँ, ये नई this is चीज आई PTM है जोड़ा। मार्केट में। हाँ बहुत कम। इंटरेस्टिंग है एग्जैक्टली। क्योंकि ईद और ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, एक हाँ। अलग से चीज आती है तो वो कहते हैं चलो हम अपनी मर्जी का अपने टाइप का और कंपटीशन भी तो आपको दे रहे होते हैं ना। कंपटीशन और कहकशान, मुझे लगता है कहकशान मारूफ आप लोग तो चूंकि उससे वो मानूर हो नहीं ना फेमिलियर, लेकिन बच्चों का जो एक स्टेटस है ना वो वहाँ तय हो रहा होता है कि अच्छा ये जो है ना ये इस क्लास से है बच्चा और इस बच्चे के तो वाह इनसे तो डर के रहना है। दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पैसे वाली फैमिली, तो इनको तो हमने बड़ा डर के रहना है। स्कूल के सामने ना एक बड़ा शशका चल रहा होता है और Status गाड़ियों quo। का बड़ा शशका चल रहा होता है, बड़ी बहुत इसके ऊपर जो है ना कंपटीशन चल रहा होता है। हर एक बंदे को ये परवाह हो रही होती है कि यार मुझे कौन लेने आ रहा है और किस पे लेके आ कौन रहा सी है। गाड़ी पे आ रहा है। मैं मुझे तो एक दिन मैंने कहा सबसे बुरी गाड़ी पे हो गया। आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस कंपटीशन, ठीक हो गया। मुझे लगता है एक टाइम पे लोग शादी के लिए गाड़ियां बुक करते थे, अब इस तरह की इवेंट्स के लिए भी गाड़ियां बुक करते होंगे। इवन कि गाड़ी देना डेट पे जाना है। मीटिंग के अलावा भी अगर इनके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा हो, लाइक कोई आर्ट का या कोई समहाउ ड्रामा कंपटीशन वगैरह, तो उसके अंदर भी इसी तरह से ड्रेसेस का ज़्यादा लोगों को होता है और एक दूसरे से जब मिल रहे होते हैं, लाइक जब टी सर्व हो रही है तब भी एक दूसरे से मिल कम रहे हैं, ड्रेसेस को ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छा और फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि वो डिजर्ट्स अब आप लोग भी हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन सामने पड़ी हुई एक चीज़ आप खा रहे हैं, वो जो एक पैटी प्लेट में रखकर पूरी पार्टी में घूम लेते हैं वो कौन लोग होते हैं? I mean, हम में से ही होते हैं पर वो लोग वो कौन होते हैं? मैं तो एक प्लेट में डालती हूँ ठीक ठाक से, तो लोग मेरी प्लेट को देख रहे होते हैं कि अच्छा आप लगता तो नहीं है कि अच्छा। इतनी और मैं खाते तो हैं। जब भी किसी फंक्शन में जाती हूँ मुझे लगी होती है भूख, हमेशा ही होता है। मैं और मैं कहती हूँ कि यार मैं सबकी प्लेट्स देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार किसी ने भी नहीं हाँ, किसी ने डाला। भी नहीं खाना। तो फिर थोड़ी देर बाद जब मैं कहती हूँ नहीं अब तो मतलब मैं इस वाले कंपटीशन से हट के मैं साइड में प्लेट भर ही लेती हूँ। मैं कहती हूँ यार जितना बस खाना है बहुत हो आपने, गया। बिल्कुल। नहीं देखिए इसके अंदर मुझे आपको लगता है इतना शाय फीलिंग करना मानूर चाहिए। करती होगी, मानूर को देख के कहीं से नहीं लगता कि कुछ खाती पीती होगी। हाँ ये होता है कि मुझे सब लोग दे ही रहे होते हैं कि तुम कुछ खा लो कुछ खा लो। मैं ज़्यादा सर्व कर रही होती हूँ, मैं इस चीज़ में ज़्यादा होती हूँ तो Really? हाँ
तो लगता मुझे नहीं लोग तुम भी कुछ खा लो, सबको दे रही हो, मेरे साथ ये ये सही होता कह रही है है। क्या किशा? जी ये मतलब मानूर, जब भी कोई इवेंट ईद वगैरह होती है तो मानूर कुकिंग करती है, उसको शौक है। मानूर कुकिंग भी करती है? मतलब इस ईद पे क्या बनाया मानूर ने? इस ईद पे अभी बनाना है मुझे, मैं सोच रही थी कि मैं बीफ पुलाव बनाऊं इस बार। बीफ पुलाव। हाँ। एंड और क्या अच्छा बनाती हो आप? वैसे मैं चिकन बिरयानी अच्छी बना बिरयानी। लेती हूँ। हाँ, चिकन बिरयानी। ये तो बड़ी टिपिकल किस्म की डिशेस है। मेरा तो बहुत खाता typical है। पास्ता। पास्ता, स्पैगेटीज, हाँ हमने ट्राई किए थे अच्छे। वो हम सब मिलकर बनाती हैं। चाइनीज जब हम मिलकर अगर बना मानूर ने बनाना हो तो वो तो यहाँ चिकन कढ़ाई या बिरयानी इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, कैसी बड़ी बहन हो आप? डांट डपट कितनी, किसकी मार पिटाई कितनी हो चुकी है, कितनी की दफा हो चुकी है? क्योंकि मेरे से बड़ी एक और भी हैं। अच्छा, तो ओके ओके, उनकी फिर ये मैं उनका तो मिडिल राइट है। चाइल्ड हूँ, तो मेरी इतनी चलती नहीं है। अच्छा, हाँ, बड़ी की चलती है। बड़ी की चलती है, बड़ी की चलती है, बड़ी बुली होती है, बहुत बड़ा। आई वाज द बुली बिकॉज़ आई वाज द एल्डेस्ट। बुली गली है। हाँ, मैंने बताया नहीं, मैंने तो अपनी माँ तक को बेचारी को बुली किया हुआ है। Seriously, I know that। तो बड़े वाले जो हैं वो तो बहुत बड़ी बुली बहन का, हाँ मेरी बहन का और मम्मा का भी बहुत टक्कर है। तकड़ा चलता है ना, सो दैट इज नेचुरल। लेकिन मुझे लग रहा है कि आई एम द ओनली इविल हियर। हाँ जुबिया, आपके घर में नहीं ये सीन चलता? सब अच्छा अच्छा है? जी, वो बहन भी मम्मा को बहुत पसंद करती है। बहन पसंद तो हम भी करते थे। ये नहीं कि नापसंद पसंद उतना उससे ज्यादा करते हैं पसंद, लेकिन ये कि पसंद बहुत करते हैं। लेकिन वो जो एक थोड़ी सी एक आ जाती है ना, और खवातीन में कि नहीं आपने बाल ऐसे बनाए, मेरे भी ऐसे ही बनाए। नहीं ये तो ये चलता है, ये तो चलता नहीं है। ये तो चलता है। नहीं, लेकिन आज आपने भी बाल अम्मा की तरह ही कर्ल किए हुए। वो ट्विनिंग जो करते हैं ना, अच्छा लगता है वैसे। अच्छा, तो ये इसमें फिर आप देख रही होती हो कि अच्छा, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आज तक? आज तक स्माइल अच्छी है। आपकी स्माइल अच्छी है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। एंड यू आर अ लॉट मोर लाइक योर मदर, नॉट लाइक योर फादर, है ना? मैंने अब्बा को देखा मेरे है। बाबा से ज्यादा होती है, बाबा से बहन ज्यादा की होती मम्मा जैसी ज्यादा है। अच्छा, सॉरी आई एम रॉन्ग। नहीं, वो एक्चुअली रिजेम्बलेंस थोड़ी बहुत होती है मदर की तरह, बट जो ओवरऑल इसकी लुक्स है ना, इसकी मतलब फादर साइड पे है, तो बड़ी वाली जो है वो मेरी तरह है ज़्यादा। बिल्कुल सही। सो ईद मुबारक आपको कहते हुए यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, विल बी बैक। फिर से